नमस्कार। YouTube चैनल गीतांजलि 22 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेवती रमण पांडे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानने वाला है। कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से संकलित यह पाठ बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का अंश है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम छोड़ करके अब वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते थे। इसलिए अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी को बुला करके मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, मैं तुम्हारा इस कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का संपत्ति को लेकर के विवाद न हो। तब मैत्रेयी ने जो प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से पूछे, उसी विषय को इस पाठ में वर्णित किया गया है। आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच। मैत्रेयी, उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्थानात् अस्मि, ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच। यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम् अमृता स्याम् इति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच। येन अहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम्। यदेव भगवान् केवलम् अमृतत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच। प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाससे, एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम्। याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीम् उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अहम मैं अस्मात् इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से उदयास्यन ऊपर के स्थान अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततः इस कारण से ते तुम्हारा अनया इस कात्यायनी से विच्छेदम कर्माणि संपत्ति का बंटवारा कर दूं इति, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस कारण हे मैत्रेयी, इस कारण तुम्हारा इस कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैत्रेयी वाच। वाच माने बोली। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी बोली। तब मैत्रेयी बोली, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदि इयम सर्वा, यदि यह सर्वा सभी पृथ्वी वित्तेन धन से पूर्णा भर स्यात् हो जाए, धन से भर जाए, ततः तो किम क्या तेन उससे अहम मैं अमृता श्याम अमर हो जाऊंगी इति, ऐसा मैत्रेयी ने कहा। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि यदि सारी धरती धन से भर जाए तो क्या मैं अमरत्व को प्राप्त हो जाऊंगी।
याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, कहा, बोला, नेति न इति, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? अगली लाइन में इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा एव उपकरणवताम, यथा एव जैसे ही, उपकरणवताम साधन संपन्न लोगों का, उपकरणवताम साधन संपन्न लोगों का, धनी लोगों का, धनवानों का जीवनम जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार ते तुम्हारा जीवनम स्यात् तुम्हारा जीवन होगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, यह सारी धरती यदि धन से पूर्ण हो जाएगी तो उससे तुम्हारा जीवन जैसे साधन संपन्न लोगों का या धनवानों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। वित्तेन धन से अमृतत्वस्य अमरता की न आशा अस्ति आशा नहीं की जा सकती। अर्थात धन से अमरत्व पाने की आशा नहीं की जा सकती है। सा मैत्रेयी वाच, वह मैत्रेयी बोली, एन अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। एन जिससे, अहम मैं, नामृतास्याम न अमृतास्याम अमरत्व को नहीं प्राप्त हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, किम अहम माने मैं, तेन माने उससे, कुर्याम किम कुर्याम उससे मैं क्या करूंगी, उसको लेकर के मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति। यदेव यदि एव यदेव यदि भगवान, वह अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि यदि आप ही केवल अमरत्व के साधन को जानते हैं, अमरत्व कैसे प्राप्त की जा सकती है, अमरता कैसे मिलती है, उसके साधन को, उसके तत्व को आप जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाससे। नः प्रिया, तुम हमारी अत्यंत प्रिय हो, इसलिए सत्य और प्रिय ही बोलती हो, सत्य और प्रिय बोल रही हो। तुम हमारी प्रिया हो और इस कारण तुम सत्य और प्रिय बोल रही हो, अथवा तुम हमें अत्यंत प्रिय हो और तुम सत्य एवं प्रिय बोलती हो। यही उपविश्य, यहाँ बैठो, ते अमृतत्व साधनम व्याख्यास्यामि, तुमसे अमरत्व के साधन की व्याख्या करूँगा, तुम्हें अमरत्व के साधन को बताऊँगा। एक बार इसको हम ऊपर वाले को, चूँकि एक वाक्यांश है, इसको हम देख लेते हैं। इसका अर्थ, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयास्यन अहम अस्माद स्थानाद अस्मि। मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर के स्थान अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करना चाहता हूँ। इस कारण से तुम्हारा और इस कात्यायनी से धन संपत्ति का बंटवारा कर दूं, ऐसा मेरा विचार है, ऐसी मेरी इच्छा है। मैत्रेयी वाच, तब मैत्रेयी ने कहा कि यदि सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य वाच ने, तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, धन संपत्ति से कोई अमरता को प्राप्त नहीं होता है। धन संपत्ति से व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार होता है, यथैव उपकरणावताम जीवनम, जैसे साधन संपन्न व्यक्तियों का, धन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन हो जाएगा। किंतु धन से अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती, धन से अमरता नहीं मिलती है। सा मैत्रेयी वाच, तब वह मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमरत्व ही नहीं प्राप्त कर पाऊंगी तो
उस धन को लेकर के मैं क्या करूंगी। हे भगवान, केवल आप ही उस अमरत्व के साधन को जानते हैं, उस अमरता के तत्व को जानते हैं। तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्यवाच प्रिया न सति त्वं प्रियम भासते। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम हमें अत्यंत प्रिय हो और तुम सत्य प्रिय बोलती हो, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? क्योंकि तुम हमेशा सत्य एवं प्रिय बोलती हो। यही उपविश्य, यहाँ बैठो, ते अमृतत्व साधनम व्याख्यास्यामि, तुम्हें अमरत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ या अमरत्व का साधन बताता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियः भवति। हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय न वा पति प्रियः भवति। पत्युः कामाय, पति की कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय होता है। कहा कि पति की कामना की, पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता। आत्मनः तु वै कामाय पतिः प्रियः भवतु, बल्कि आत्मनः तु वै कामाय, अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी ही इच्छा की कामना के लिए पति पत्नी को प्रिय होता है। कहने का मतलब है, पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता है कि वह पत्नी की इच्छा को पूर्ति करता है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है कि वह पत्नी की इच्छा, अपनी इच्छा की पूर्ति उससे होती है, पत्नी की इच्छा की पूर्ति होती है, इसलिए पति पत्नी को प्रिय होता है। और पति की इच्छा के पूर्ति के लिए पत्नी को प्रिय नहीं होता है। तो पत्युः कामाय पतिः प्रियः न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः न प्रियः भवति। पति की कामना की इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनः तु वै कामाय, अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी ही कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है, प्रियः भवति, प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवतु, आत्मनः तु वै कामाय जाया प्रिया भवतु। अरे मैत्रेयी, जायायाः कामाय, जाया उत्पन्न करने वाली, पुत्र उत्पन्न करने वाली होने के कारण पत्नी को, स्त्री को जाया कहा जाता है। तो जायायाः कामाय, पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है। अर्थात पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनः तु वै कामाय, अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवतु। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्र और धन की इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और धन किसी को प्रिय नहीं होता है। आत्मनः तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवतु, बल्कि अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। सभी लोग चाहते हैं ना कि हमारा पुत्र होगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा होगा, हमारा सेवा शुश्रूषा करेगा, इसीलिए पुत्र प्रिय होता है। पहले ही लग जाए कि पुत्र हमारे किसी काम का नहीं है तो कौन पुत्र का पालन पोषण करेगा। धन से किसी कामना की पूर्ति न हो तो कौन धन इकट्ठा करेगा। इसलिए याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्र और धन की इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और धन किसी को प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने ही सुख के लिए पुत्र और वित्त माने धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवतु। अरे मैत्रेयी,
सभी की कामना की पूर्ति के लिए, सभी के सुख के लिए, सभी की इच्छा के लिए सर्वम प्रियम व न भवति, सभी प्रिय नहीं होते हैं। अर्थात हे मैत्रेयी, सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनः तु वै कामाय, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्मात्, इस कारण, अरे आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी इस कारण आत्मा दृष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शनार्थ श्रोतव्य, और वह आत्मा के दर्शन के लिए आत्मा ही सुनने योग्य है। मंतव्य, मनन करने योग्य है। निदिध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के दर्शन के द्वारा इदम सर्वम विदितम भवतु, यह सब कुछ निश्चय ही विदित होता है, इन सब की जानकारी होती है। अर्थात हे मैत्रेयी, केवल आत्मा का ही दर्शन करने योग्य है, आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, और उस आत्मा के दर्शन के लिए ही उस आत्मा के बारे में सुनना चाहिए। मंतव्य, उस आत्मा को जानने के लिए ही मनन करना चाहिए। निदिध्यासतव्यश्च, और नित्य ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए उस आत्मा का। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के निश्चय ही आत्मा के दर्शन से, आत्मा के दर्शन के द्वारा इदम सर्वम विदितम भवतु, यह सब कुछ विदित होता है, सब कुछ की जानकारी होती है। एक बार इसको हम संपूर्ण का वाचन कर देते हैं, इसे सारांश पता चल जाए। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। इस कारण तुम्हारा इस कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं चाहता हूँ। तब मैत्रेयी बोली कि यदि यह सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या उससे मैं अमरत्व को प्राप्त हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। धन से संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण हो जाने पर जैसे साधन संपन्न लोगों का अथवा धनवानों का जीवन होता है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन हो जाएगा। किंतु धन से अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती। वह मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमरत्व को नहीं प्राप्त हो सकती, अमर नहीं हो सकती, उस धन को लेकर के मैं क्या करूंगी? यदि हे भगवान, आप ही केवल अमरत्व के साधन को जानते हैं, वही हमसे कहिए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम मेरी प्रिया हो और सत्य प्रिय ही बोलती हो। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अमरत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ, उस अमरता के साधन को बताता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, पति की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की प्रिय नहीं होती। आत्मनः तु वै कामाय पति प्रिय भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पति पत्नी को प्रिय होता है। अर्थात पति की कामना के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, पत्नी के सुख के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है।
बल्कि अपनी ही सुख के लिए, अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन किसी को प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, अपने ही सुख के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, सभी की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। इस कारण हे मैत्रेयी, वह आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के ही दर्शन के द्वारा, निश्चय ही आत्मा के दर्शन के द्वारा ही यह सब कुछ विदित होता है, ये सब कुछ ज्ञात होता है। आज के अंक में इतना ही। जो मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाला बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।